अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है जी डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम को कैसे डिफ़ाइन करें। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़। एक जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है वो उसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होती, ठीक है। वो बिल्कुल क्लियर होती है, वाज़ेह होती है, ठीक है। इसीलिए उसको वेल डिफाइंड कहा जाता है। जितनी प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होगी, वाज़ेह होगी, क्लियर होगी, उसको सॉल्व करना उतना आसान होगा, ठीक है। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड। तो प्रॉब्लम को के डिफ़ाइन करते हुए सारी जो कंडीशंस हैं वो क्लियरली डिफ़ाइन कर देनी चाहिए, स्पेसिफाई कर देनी चाहिए कि इसमें ये कंडीशन है, इस रूल को फॉलो करना है, ठीक है। एंड इट हैज़ क्लियर गोल, और उसकी गोल भी वाज़ेह होनी चाहिए, ठीक है, कि ये सारा करने के बाद इसका जो रिज़ल्ट है वो ये निकलना है, ठीक है। एक तो वो क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए, उसमें एम्बिग्विटीज़ नहीं हो, उसकी कंडीशंस क्लियर हो, ठीक है, उसकी गोल भी क्लियर होनी चाहिए प्रॉब्लम की, ठीक है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। अगर ये सारा मामला होता है तो ये फिर क्या होगी, आसान होगी समझने में भी और सॉल्व करने में। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होगी तो उसको आसान होगा समझना और सॉल्व करना। Given a problem statement, first we need to see whether the problem is defined or defined well or not. जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी तो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से डिफाइन भी है कि नहीं। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है, देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो हम ये जो नीचे दी गई स्ट्रेटजीज़ हैं, 3 स्ट्रेटजीज़ हैं बेसिकली, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज़ गैसेज और ड्रा पिक्चर। ये वाली स्ट्रेटजीज़ यूज़ करके पहले प्रॉब्लम को वेल डिफाइन बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। बैकग्राउंड नॉलेज में क्या है कि हम देखेंगे, हम पहले ये चीज़ जानेंगे कि किस सिचुएशन में और किन हालात में, एंड सर्कमस्टांसेस, किन हालात में जो प्रॉब्लम है वो हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल कोरोना की सिचुएशन चल रही है, अब इसको कोविड जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसका बैकग्राउंड नॉलेज फाइंड आउट करेंगे, इससे मिलती जुलती बीमारियाँ देखेंगे, ठीक है जी। फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये किस किस सिचुएशन में हो रहा है, किस तरह के सर्कमस्टांसेस में हो रहा है, किस सीज़न में ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी हालत को, ठीक है, जो उसकी स्टेट है उसको। इट ऑल्सो हेल्प टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक। ये हमारी मदद करता है जानने में कि क्या एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज होगा, थोड़ी सी हमारे पास से ये प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइन हो जाएगी, तो हमारे लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। हाउ वी शेल टू बी एबल टू मैयर द सोल्यूशन। हम जो सोल्यूशंस हैं उनको मैयर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम उसके सोल्यूशंस को मैयर कर सकें, समझ सकें, पैमाइश उनकी कर सकें। यूज़ गैसेज, सेकेंड स्ट्रेटजी जो है वो है गैसेज की। वी ट्राई टू गैस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेज। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं जानने की इंफॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेज। जैसे किसी बात का हम अंदाज़ा नहीं लगा लेते कि अगर ये होगा तो ऐसा हुआ होगा, अगर ये हालात हैं तो ये लाजमी हुआ होगा, मतलब कि गैस लगा लेना कि इस प्रॉब्लम में ये हो सकता है, ये मसला भी हो सकता है। तो ये जैसे हम पाकिस्तानी इस चीज़ में काफ़ी माहिर हैं गैसेस लगाने में, तो ये है कि जो गैस के थ्रू भी हम जो है प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं। दीज गैसेस में बी बेस्ड अपॉन और पास्ट एक्सपीरियंस। ये बेस कर सकते हैं हमारे पिछले, जो हमारे पास कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वैसी सिचुएशन हो जाती है तो हम कहते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ था, तो ये भी उसके साथ रिलेट कर रही है, तो इट मीन दैट कि ये प्रॉब्लम भी इसी तरह से है, तो हम गैसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ड्रा पिक्चर। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रा पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉब्लम की
को सोचते हुए हम उसकी पिक्चर ड्रा करना शुरू कर देते हैं कि ये यहाँ से इस तरह हुआ होगा, फिर इस तरह हुआ होगा,